हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। कंटेनर मैनेजमेंट की पिछली वीडियो में हमने सारा थ्योरी पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने कंटेनर कैसे चलता है, उसको रनिंग और स्टॉप करने की क्या क्या कमांड है, उसको इंस्पेक्ट करने के लिए क्या क्या कमांड है, उन सब के बारे में डिस्कस किया था। लेटर ऑन द वीडियो हमने डिस्कस किया था कि डॉकर कंपोज क्या होता है और डॉकर कंपोज कैसे बहुत सारे डॉकर कंटेनर को एक साथ चला देता है और कंटेनर मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करता है। जिसमें हमने देखा था कि वो एक YAML फाइल का यूज़ करता है, जिसमें हम सारी सर्विसेज डिफाइन करते हैं और एक ही कमांड चला के हम सिंपली सारे के सारे कंटेनर को अप कर सकते हैं और सारे कंटेनर को एक ही कमांड चला के डाउन भी कर सकते हैं। आज हमें क्या करना है, आज हमें इन सब चीज़ों का प्रैक्टिकल देखना है। प्रैक्टिकल में हम दो लैब करेंगे। सबसे पहली लैब में हम करने वाले हैं एक डॉकर फाइल स्क्रैच से देखेंगे कि कैसे लिखी जाती है। हम पहले से लिखी हुई डॉकर फाइल को पढ़ेंगे कि क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम उस एप्लीकेशन जो कि डॉकर फाइल पे लिखी हुई है उसको डिप्लॉय करेंगे जाके। तो हम AWS के कंसोल पे जाएंगे, वहाँ से एक EC2 लॉन्च करेंगे, उसमें डॉकर इंस्टॉल करेंगे और जहाँ भी हमारा गिटहब वगैरह पे जो एप्लीकेशन पड़ी हुई है उस रैपो को, प्रोजेक्ट रैपो को क्लोन करके अपने सर्वर पे लेके आएंगे और उस डॉकर फाइल में देखेंगे कि डॉकर फाइल काम क्या कर रही है, कहाँ से सोर्स कोड उठा रही है, कौन से पोर्ट को एक्सपोज कर रही है, और लास्टली हम उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देंगे। दूसरी जो लैब है उसमें हम डॉकर कंपोज का प्रोजेक्ट करेंगे, जिसमें हम एक 2 टियर एप्लीकेशन को डॉकर पे डिप्लॉय करेंगे बाय यूजिंग द डॉकर कंपोज, जिसमें दो कंटेनर एक साथ चलेंगे, एक फ्रंट एंड का और दूसरा डेटाबेस का। उसमें भी हम सेम काम करेंगे, एक एक और EC2 लॉन्च करेंगे अपने डॉकर कंपोज के प्रोजेक्ट के लिए और गिटहब की जो रेपो है उसको क्लोन करेंगे और एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। तो बेसिक कमांड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है गिट क्लोन रेपो URL। जो भी रेपो हमें अपने सर्वर में लेके आनी है उसके लिए जो कमांड होती है डेट इज गिट क्लोन डॉकर बिल्ड -t। हाँ, यूट्यूब क्लोन अगर हम एप्लीकेशन जो बिल्ड कर रहे हैं वो यूट्यूब की है तो उसकी जो बिल्ड कमांड है वो डॉकर बिल्ड से शुरू होती है। ये जब हम कमांड रन करेंगे तब इसके बारे में और डेप्थ में पढ़ेंगे ये कमांड कैसे एप्लीकेशन को बिल्ड करनी है, उसमें कैसे वो लेयरिंग का काम कर रही है, ये सब भी हम देखेंगे ऑन दी डेमो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने गिटहब रेपो में जहाँ पे मेरा सोर्स कोड पड़ा हुआ है। तो मैं उसके लिए टाइप करूँगा github.com/ECS1991। ये मेरी प्रोजेक्ट रेपो है, यहाँ पे मेरा सोर्स कोड पड़ा है। रेपोजिटरीज में आना है और here is my deployment of YouTube application repo, that is repository। एंड यहाँ पे मैं देखूंगा कि ये पूरा एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट था, बट मुझे इसे सिर्फ डॉकर पे डिप्लॉय करना है, ना कि क्यूबरनेट्स वगैरह पे। इसी प्रोजेक्ट को हम आगे क्यूबरनेट्स पे भी डिप्लॉय करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें इसे डॉकर पे डिप्लॉय करना है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। इसकी ये रही डॉकर फाइल कि डॉकर फाइल में इसकी क्या क्या लिखा पड़ा है। सो बेसिकली जो कमांड शुरू हुई है डेट इज फ्रॉम नोड node:16। तो जो बेस इमेज यूज कर रहा है वो node:16 की है, क्योंकि हमारी Node.js की एप्लीकेशन है तो जो बेस इमेज है वो node:16 की है। इसकी जगह अगर आप और स्मॉल इमेज बनाना चाहते हो तो इसकी जगह आप अल्पाइन इमेजेस यूज कर सकते हो। वर्किंग डायरेक्टरी स्लैश ऐप, वर्किंग डायरेक्टरी हमने डिफाइन कर दी कि स्लैश ऐप, जो कंटेनर के अंदर जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी होगी वो स्लैश ऐप होगी, जहाँ पे सारा के सारा सोर्स कोड रखा जाएगा। कॉपी पैकेज डॉट जेसॉन। अब ये पैकेज स्टार डॉट जेसॉन, इसका मतलब क्या है कि पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं सबको कॉपी कर लो। स्टार का मतलब है सबको कॉपी कर लो। कहाँ पे कॉपी कर लो? हाँ, डॉट स्लैश का मतलब क्या है कि ये जो वर्किंग डायरेक्टरी, जो करंट डायरेक्टरी है वहां से। देन हमें क्या कमांड रन करनी है? रन npm इंस्टॉल। ये क्या करेगा? npm इंस्टॉल कमांड क्या करेगी? जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं सबको उठा के लेके आएगी। फिर जो हमारा रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन कोड है, जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड कौन सा सोर्स कोड? ये जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये सारा के सारा जो सोर्स कोड है, app.js, index.css, index.js, जितना भी ये सोर्स कोड है सारा के सारा उठा के हमारे कंटेनर के वर्किंग डायरेक्टरी डेट इज स्लैश ऐप है वहां पे कॉपी करना है।
उसके बाद हमें क्या करना है, रन npm रन बिल्ड, ये कमांड क्या करेगी, हमारे सारे पैकेजेस को बिल्ड कर देगी और उसको पैकेज डॉट जेसॉन में बिल्ड करके रख देगी। एक्सपोज 3000, हमारी एप्लीकेशन किस पे चलेगी, 3000 पे चलेगी, तो हमें जो कंटेनर का 3000 पोर्ट है उसे एक्सपोज यानी कि ओपन कर देना है ताकि हम उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सके। cmd npm start, जो कंटेनर एक बार बन गया तो कंटेनर के अंदर जो सबसे पहली कमांड या जो कमांड्स हमें कंटेनर के अंदर रन करनी है उसके लिए जो डॉकर फाइल के जो कंपोनेंट होता है डेट इज cmd, जिसके अंदर हमें सबसे पहले npm start रन करना है। npm start क्या करेगा, जो मेरी एप्लीकेशन बिल्ड होके रखी है पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर, उसको वो क्या करेगा, वो स्टार्ट कर देगा और हमारी एप्लीकेशन चलने लगेगी। और ये पूरी की पूरी, इसकी क्या बना देगा, एक इमेज बना देगा ये पूरी डॉकर फाइल की। अगर हमें डॉकर फाइल को स्क्रैच से लिखना है तो सिंपली हमें लाइक वहाँ पे जो नेम देना पड़ेगा, ये सेम ही नाम देना पड़ेगा, डेट इज डॉकर फाइल। ओके, सो मुझे अब करना क्या है, मैं चाहता हूँ अपने AWS पे वहाँ से जाके मैं एक सर्वर उठाऊंगा उबंटू का, साइन इन करूंगा मैं। मेरे को डायरेक्ट के अंदर लेके गया है क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली साइन इन किया हुआ था। और यहाँ पे मैं आऊँगा EC2 के अंदर। EC2 के अंदर आने के बाद ये अभी टाइम ले रहा है थोड़ा सा, मैं एक इंस्टेंस लॉन्च करूँगा। इंस्टेंस में जो बेस इमेज उठाऊँगा डेट इज़ उबंटू, एंड जो इंस्टेंस टाइप लूँगा T2 लार्ज लूँगा। T2 लार्ज लेने का फ़ायदा यही है कि हमारी एप्लीकेशन का जो टर्मिनल होता है वो बिल्कुल भी लैग नहीं करता है। एंड मेरे पास पहले से ये की पेयर पड़ा है डेट इज़ मुंबई पेयर, मैं इसको ले लूँगा। आई थॉट सो मेरे पास मुंबई की पेयर पड़ा हो। एंड उसके बाद मैं जो ट्रैफिक अलाउ करूँगा वो HTTP और HTTPS को अलाउ कर दूंगा ताकि हम इंटरनेट से जो गिट क्लोन करेंगे वो इंटरनेट से चीज़ें उठा के लेके आ सके। उसके बाद मैं स्टोरेज को 20 GB तक दे दूंगा और इस इंस्टेंस को लॉन्च कर दूंगा। इसका नेम तो मैंने दिया ही नहीं, चलो यूट्यूब की एप्लीकेशन है तो YT डिप्लॉय नाम दे देता हूँ मैं इसका। YT डिप्लॉय क्या पूरा ही दे देता हूँ, यूट्यूब डिप्लॉय। और मैं इंस्टांस लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करूंगा। इसके बाद इंस्टेंसेस पे जाऊंगा और मेरा यूट्यूब डिप्लॉय का ये रहा इंस्टेंस, इनिशियलाइज हो रहा है। मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं ये कनेक्ट पे यहाँ पे दोबारा क्लिक करूंगा और मैं मेरे को ये एक नया टैब पे मेरा टर्मिनल ओपन करके दे देगा। इसमें जो सबसे पहले जो मैं कमांड चलाऊंगा डेट इज apt अपडेट, वो सारे पैकेजेस को अपडेट करेगा। सो लोड कर रहा है, इसको लोड करने देते हैं। हमने सही से सब कुछ तो समझ हो गया, चलिए शुरू ही करते हैं। sudo su apt apt अपडेट, ये कमांड हमारे जितने भी पैकेजेस पड़े होंगे या जो हमारे रिक्वायर्ड पैकेजेस होंगे उनको अपडेट एंड इंस्टॉल कर देगी। जैसे कि मुझे सबसे पहले कौन सा पैकेज चाहिए, मुझे गिट का पैकेज चाहिए क्योंकि गिट से मुझे क्या करना है, ये रैपो को क्लोन करके लेके आना है। तो मैं सबसे पहले इसके डिप्लॉयमेंट डॉट यूट्यूब पे वापस आ जाऊंगा मेन रैपो पे और यहाँ से कोड पे क्लिक करूंगा और इसके HTTPS का कोड कॉपी कर लूंगा और वापस अपने इंस्टेंस पे जाऊंगा। कंट्रोल L प्रेस करूंगा और देखूंगा पहले गिट इसमें इंस्टॉल है या नहीं। तो उसके लिए कमांड है विच गिट, ये मुझे बताएगा किस जगह पे मेरी गिट इंस्टॉल है। तो यूजर विन गिट डायरेक्टरी में मेरी गिट इंस्टॉल हो चुका है। तो रैपो को क्लोन करने के लिए जो कमांड बताई थी आपको डेट इज गेट क्लोन, और मैं रैपो का URL जो भी मैंने कॉपी करके लाया हूँ उसे पेस्ट कर दूंगा। सो बेसिकली मेरी जो रैपो है वो क्लोन होके आ चुकी है। CD डेट इज चेंज डायरेक्टरी, मैं डायरेक्टरी को चेंज करके अपनी रैपो वाली डायरेक्टरी में पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पे मेरी सारी की सारी जो डॉकर फाइल EKSTF इलास्टिक क्यूबरनेट सर्विस टेराफॉर्म का फोल्डर था
वो मैंने जैसे बताया था आपको, ये पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट था, लेकिन मुझे सिर्फ इसे डॉकर पे डिप्लॉय करना है, तो आज हम सिर्फ इतना ही पार्ट देखेंगे इसको। फिर डिप्लॉयमेंट डॉट YAML थी, ये भी क्यूबरनेट्स का पार्ट है। YAML पार्ट, डिप्लॉयमेंट डॉट YAML फाइल। देन एक सोर्स कोड की डायरेक्टरी थी, तो इसकी डॉकर फाइल को एक बार चेक कर लेते हैं। विम डॉकर फाइल, विम कमांड क्या है? विम एक एडिटर है जो मेरी डॉकर फाइल को ओपन करके देगा। और जैसे हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, फ्रॉम वर्किंग डायरेक्टरी कॉपी, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स यहाँ लिखे पड़े हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन क्या क्या काम करेगा। मैं स्केप हो जाऊंगा इस विम एडिटर से, उसके लिए मुझे प्रेस करना होगा स्केप कॉलन WQ। सो मेरे पास डॉकर फाइल प्रेजेंट है ऑलरेडी। चलिए, मैंने आपको डॉकर फाइल बना के नहीं दिखाया, अभी तो मेरे पास पहले से पड़ी हुई। मैं सेम कोड क्या करूंगा, मैं इस डॉकर फाइल को सबसे पहले रिमूव करूंगा। RM-RF, ये डिलीट करने की कमांड है बेसिकली। डॉकर फाइल, तो ये क्या करेगा, डॉकर फाइल को रिमूव करेगा। अब मैं लिस्ट करूंगा तो मेरी सब चीजें प्रेजेंट हैं, बट मेरी डॉकर फाइल यहाँ पे नहीं है। सो मुझे अब डॉकर फाइल चाहिए होगी सारे सोर्स कोड को एक इमेज बनाने के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं टाइप करूँगा विम अगेन, और मुझे बनाना क्या है, डॉकर फाइल। तो डॉकर फाइल बनाने के लिए जो नाम होता है वो सिंपली डॉकर फाइल ही होता है। और उसके बाद मुझे एक नई फाइल खोल के दे देगा ये विम एडिटर। उसके बाद मैं जाऊँगा वापस गिटहब पे, डॉकर फाइल को खोलूँगा यहाँ पे, और यहाँ से मैं इसका सोर्स कोड को क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, एंड वापस आके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा सिंपली। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई है क्या? वेट अ मिनट, लेट मी सॉल्व दिस एरर। लेट मी चेक अगेन फॉर द डॉकर फाइल। तो इसके लिए मैं दोबारा यही कमांड चलाता हूँ, विम डॉकर फाइल। तो हाँ, मेरा कॉपी हो चुकी है डॉकर फाइल, बट हाँ नीचे कुछ और भी चीज़ें कॉपी हो चुकी हैं, तो मैं वापस इसको डिलीट करनी पड़ेगी इस डॉकर फाइल को, और एक नई डॉकर फाइल बनानी पड़ेगी। तो दोबारा से डिलीट कर देते हैं, और कॉपी गलत हो गया, उसने पता नहीं क्या क्या वहाँ से उठा के कॉपी कर लिया। विम डॉकर फाइल, एंड अगेन एक नई डॉकर फाइल बनाएंगे स्क्रैच से। इस बार मैं कॉपी कैसे करूँगा, मैं डायरेक्टली ऐसे कॉपी कर लूँगा सिंपली, और वापस जाके पेस्ट कर दूंगा। आई होप अब ये अच्छे से पेस्ट हुआ है। अगेन लेट मी सॉल्व दिस एरर। फिल्म एडिटर आई थिंक मेरा कॉपी कर नहीं पा रहा है सही से, तो मैं दूसरा एडिटर ट्राई कर लेता हूँ। नैनो डॉकर फाइल, नैनो भी एक एडिटर ही है। लेट मी ट्राई दिस एडिटर, क्या ये सही से कॉपी कर लेगा सारी चीज़ों को? मैं फिर से जाके कमांड से, हाँ, गिटहब रेपोजिटरी से सारी कोड को कॉपी करता हूँ। स्क्रैच से बनाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आई थिंक इसने मेरा अच्छे से कॉपी कर लिया है। और मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर लूँगा। तो सेव करने के लिए जो कमांड है नैनो एडिटर में, डेट इज Ctrl+O, एंटर, एंड देन हमें प्रेस करना है Ctrl+X। मेरी डॉकर फाइल सेव भी हो चुकी है। हाँ, ये रही डॉकर फाइल। इसको एक बार रीड कर लेते हैं, तो दोबारा से विम एडिटर से रीड करते हैं इस बार, देखते हैं कि हाँ भाई सब काम सही से हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ, इस बार इसने थोड़ा सही से किया है। आई थिंक वो लाइंस वगैरह हैं तो उस पर मुझे इतना ध्यान नहीं देना। एस्केप क्यू, एंड मैं इस फाइल से बाहर आ चुका हूँ। अब मेरी सिंपली डॉकर फाइल और सारा कोड है, तो मेरे को जो सिंपल कमांड चलानी है इस ऐप को रन करने के लिए, डेट इज, सबसे पहले मुझे इससे एक इमेज बनानी है। सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, एक इमेज बनानी है। मेरे पास डॉकर फाइल है, मेरे पास डॉकर फाइल प्रेजेंट है। डॉकर फाइल से मुझे क्या बनानी है, एक इमेज बनानी है, इमेज बिल्ड करनी है। तो उसके लिए जो कमांड है दैट इज docker, docker docker, docker build, -t। अब मुझे नाम दे देना अपनी इमेज का, दैट इज YouTube, YOUTUB हाइफन
क्लोन एंड उसके बाद मुझे एक डॉट लगाना है स्पेस देके। इस डॉट से ही पता चलेगा कि जो ये डॉकर की जो फाइल है वो कहाँ पड़ी है। ये बताएगा डॉकर फाइल जो पड़ी है वो करंट डायरेक्टरी में पड़ी है। करंट डायरेक्टरी में जो जिसका भी नाम डॉकर फाइल हो उससे एक डॉकर इमेज बना देना। अगर आप ये डॉट नहीं लगाएंगे तो आपको ये एक एरर मिलेगा। कमांड डॉकर नॉट फाउंड, शायद हमने अभी तक डॉकर ही इंस्टॉल नहीं किया है। तो लेट मी इंस्टॉल डॉकर। तो उसके लिए जो सिंपली कमांड है apt install docker .io, प्रेस y एंड ये अब डॉकर को इंस्टॉल करेगा। सब कुछ तो कर लिया हमने, डॉकर इंस्टॉल करना ही भूल गए। अब ये डॉकर इंस्टॉल होने के बाद वो डॉकर बिल्ड कमांड बढ़िया तरह से चलेगी एंड आई थिंक ये चल जाना चाहिए। अब ये मेरे को दोबारा लेके आ गया, फाइन। तो मैं दोबारा चलाऊंगा डॉकर बिल्ड -t यूट्यूब क्लोन एंड ये एक एक करके सब बिल्ड करेगा, सारी इमेज को बिल्ड करेगा। तो देखो यहाँ पे हम अच्छे से लेयर वाली कंसेप्ट को समझ सकते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया, एक लेयर कंप्लीट की, फिर दूसरी लेयर कंप्लीट की एंड लेके आ रहा है, अलग अलग लेयर को उठा के लेके आ रहा है नोट 16 की। सबसे पहले हमने क्या डाला था, नोट 16। तो नोट 16 की एक बेस इमेज उठा के लेके आएगा और फिर उसमें जितना भी सोर्स कोड है उससे एक एक पहले तो इमेज ले आया नोट जेएस की। उसके बाद इसने वर्किंग डायरेक्टरी सेट की, स्टेप 2, ये दूसरी लेयर हो गई हमारी। उसके बाद इसने क्या किया, इसने कॉपी स्टेप 3 में कॉपी पैकेज डॉट जेसॉन, जितनी भी फाइल्स थी पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर सारी की सारी कॉपी कर ली। फिर इसने क्या कमांड चलाई, npm इंस्टॉल। ये क्या करेगा, जाके सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेगा। उसके बाद अब जो हमारी नेक्स्ट कमांड थी वो क्या थी, npm इंस्टॉल के बाद वो सोर्स कोड को कॉपी करना, फिर उसको बिल्ड करना और पोर्ट को एक्सपोज करना। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये खत्म होता है, वहां से शुरू करते हैं। सो बेसिकली अब तक इसने सारी लेयर्स को उठा के लेके आ गया और इसने हमारे लास्ट स्टेप जो थे पोर्ट एक्सपोज, उसको भी एक्सपोज कर दिया। 3000 पोर्ट को कंटेनर के ओपन कर दिया है और cmd वाली कमांड भी रन कर दिया है और सक्सेसफुली बिल्ड एक इमेज मेरी बिल्ड कर दी है। तो अगर मैं अब डॉकर पीएस करके अगर चेक करूंगा, सॉरी डॉकर इमेजेस कमांड चलाऊंगा, तो वहां पे मेरी दो इमेज होंगी, एक यूट्यूब क्लोन की जो मेरी डॉकर फाइल के थ्रू बिल्ड हुई है और एक नोड की कभी उठा के लाया, क्योंकि जो बेस इमेज ली थी वो हमने नोड की ली थी सबसे पहले, ये उसी को उठा के लाया था। अगर हम इसके साइज देखें तो लाइक दे आर यूज नोड यूट्यूब क्लोन की जो एप्लीकेशन उसमें नोड जीएस की एप्लीकेशन भी है, तो वो 1.27 जीबी की बिल्ड हुई है और जो नोड की अकेले की इमेज है वो 909 एमबी की है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें लाइक मल्टी स्टेज बिल्ड का यूज़ करना चाहिए या फिर अल्पाइन इमेजेस यूज़ करनी चाहिए। वो इस डॉकर फाइल को काफ़ी ज़्यादा स्मॉल बना देती हैं। सो चलिए हम डिप्लॉय करने पे फोकस करते हैं। तो अगली जो हमारी कमांड है, सिंपल सी कमांड क्या है, डॉकर रन कमांड है। ये क्या करेगी, हमारे जो भी इमेज बनी है उस इमेज से क्या करेगी, एक कंटेनर चला के देगी। डॉकर इमेज बन चुकी है, अब डॉकर इमेज से क्या करना है, हमें एक डॉकर कंटेनर चलाना है। सो उसके लिए कमांड क्या है, डॉकर रन -d, दैट इज द डिटैच मोड। डिटैच मोड ये लाइक बाहर रखेगा हमें कंटेनर से। -p मतलब पोर्ट, कौन सा पोर्ट करना है, 3000 पोर्ट, जो कि हमारा होस्ट पोर्ट यानी जो मेरा सर्वर चल रहा है ना यूट्यूब डिप्लॉय, इसका पोर्ट है। इसको मैप कर दो कंटेनर के पोर्ट 3000 से। और उसके बाद मुझे जो इमेज चूज करनी है वो इमेज कौन सी है, वो इमेज कौन सी थी, यूट्यूब क्लोन थी, मेरे को नाम याद है, आप चेक कर सकते हो वैसे अगर आपको नाम याद नहीं है, यूट्यूब हाइफन क्लोन। सो यही ये कमांड थी, इसको समझाना मतलब लाइक डॉकर रन रन कर दो, क्या कर दो, डिटैच मोड में, और जो पोर्ट हो कौन सा पोर्ट, होस्ट का जो पोर्ट है उसको मैप कर दो हमारे कंटेनर के पोर्ट के साथ। और लास्ट में क्या, कौन सी इमेज से हमें कंटेनर चलाना है वो मेंशन करना है। सो सब हो गया। मैं एंटर प्रेस करूंगा और इसने मेरे को क्या, एक कंटेनर चला के दे दिया है। अगर मैं डॉकर पीएस कमांड चलाऊंगा तो मेरा कंटेनर चल चुका है, कंटेनर आईडी है, कंटेनर का नेम है एंड 7 सेकेंड्स हो चुके हैं इसे क्रिएट हुए और यहाँ पे इसकी मैपिंग भी शो कर रहा है। और मैं अगर अब
लाइक अगर मेरे को एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका पब्लिक आईपी को कॉपी करूँगा। आई थिंक अभी हमने कोई पोर्ट नंबर ओपन नहीं किया है तो ये मुझे शो नहीं होना चाहिए। 3000 पोर्ट पे मैप था तो ये अभी हमें नहीं शो होगा, तो मैं क्या करूँगा, अपने EC2 इंस्टेंस पे जाऊँगा, सिक्योरिटी टैब पे क्लिक करूँगा, सिक्योरिटी ग्रुप्स पे जाऊँगा और यहाँ पे एक इनबाउंड रूल ऐड करूँगा, जो कि क्या होगा, पोर्ट नंबर होगा 3000 और जो ट्रैफिक होगा वो एनीवेयर, मतलब कहीं से भी आ सकता है, ये इसका CIDR ब्लॉक है। और सेव रूल पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा और वापस अपने टैब पे जाऊँगा, आई थिंक रिलोड हो गया और हमारी जो एप्लीकेशन है वो लाइव हो चुकी है इन द पोर्ट 3000। और ये रहा मेरा पब्लिक आईपी। जब ये आपको वीडियो मिलेगी तब तक तो ये लाइव रहेगी नहीं, लेकिन जब आप रन करोगे इसको, जब आप इससे प्रैक्टिकल करोगे तो आप इस URL को कहीं भी कॉपी करोगे अपने फ्रेंड के लैपटॉप में, कहीं भी वर्ल्ड वाइड ये आपको एप्लीकेशन एक्सेस हो जाएगी। सो ये हमारी पहली लैब थी जिसमें हमने एक यूट्यूब की क्लोन को स्क्रैच से लाइक डिप्लॉय किया और लाइक कितना टाइम लगा, बहुत ही कम टाइम में ये डिप्लॉय हो गया। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें इसको डिप्लॉय करने में। तो मूव करते हैं हम अपनी दूसरी लैब के ऊपर। दूसरी लैब में हमें समझना है डॉकर कंपोज। तो एक बार रिवाइज करेंगे, डॉकर कंपोज क्या पढ़ा था, क्या था डॉकर कंपोज। डॉकर कंपोज क्या था, एक YAML फाइल होगी। YAML फाइल, YAML फाइल किसको चाहिए होगी, डॉकर कंपोज को चाहिए होगी कि उसे क्या क्या काम करना है। फिर हमें डॉकर कंपोज को इंस्टॉल करना है। डॉकर कंपोज को इंस्टॉल करने के बाद इस YAML फाइल को सिर्फ एक कमांड से अप कर देना है और हमारी सारी के सारे कंटेनर अपने आप रन हो जाएंगे और उनके बीच नेटवर्किंग भी, एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्किंग भी सेट हो जाएगी। इसके प्रैक्टिकल के लिए मैं एक दूसरा EC2 इंस्टेंस लॉन्च करता हूँ। मैं वापस से आऊँगा EC2 पे, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं नाम दूंगा लाइक डॉकर कंपोज प्रोजेक्ट, सिंपली डॉकर कंपोज प्रोजेक्ट एंड उबंटू पे क्लिक करूँगा। बेस इमेज में फिर से उबंटू लूँगा और जो मेरा सर्वर रहेगा अगेन T2 लार्ज लूँगा। की पेयर में डॉकर मुंबई पेयर उठाऊँगा एंड HTTPS को अलाउ करूँगा और स्टोरेज सेट कर दूंगा। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा। मेरा डॉकर कंपोज का इंस्टेंस भी लॉन्च हो चुका है। तो अभी हमें इस टैब का कोई काम नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन तो हमारी डिप्लॉय हो ही चुकी है। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और चलो इसको डिप्लॉय यहाँ पे रहने देते हैं, अच्छी लग रही है थोड़ी। इंस्टेंसेस पे क्लिक करेंगे और मेरा यूट्यूब डिप्लॉय किधर गया, मेरा इंस्टेंस किधर गया, रिलोड पे क्लिक करना है एंड रिलोड पे क्लिक करते ही शायद मेरे को मेरा इंस्टेंस शो होना चाहिए। डेटा स्क्रिप्ट जावा ऐप डेटाबेस, नीचे है थोड़ा। डॉकर कंपोज, क्लिक ऑन कनेक्ट, अगेन क्लिक ऑन कनेक्ट। मेरे को एक टर्मिनल मिल चुका है फिर से। तो वो कमांड हमें दोबारा से चलानी पड़ेंगी सारी। मैं अलग अलग इसलिए करवा रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो कि एक ही इंस्टेंसेस में हमने दोनों एप्लीकेशन चला दी। वो भी हम कर सकते हैं, उसी इंस्टेंस में हम एक और एप्लीकेशन चला सकते हैं। हम ऐसा ही क्यों नहीं करते हैं, हम उसी इंस्टेंस में एप्लीकेशन क्यों नहीं चलाते हैं। चलिए ऐसे ही करते हैं। उसी इंस्टेंस में एप्लीकेशन को रन करेंगे, हमारे एक ही इंस्टेंस पे दो दो एप्लीकेशन डिप्लॉय करके देखेंगे। ये भी एक तरह का अच्छा प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो यूट्यूब डिप्लॉय पे मैं फिर से क्लिक करूंगा, इसको हटा दूंगा यहाँ से, कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और दोबारा कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। अभी मुझे वो गिटहब रेपो भी लेके आनी है। ये फिर से लोड ही कर रहा है अभी तक। लाइक अब हम क्या करने वाले, हम चलो हो चुका है तो वो तो आपको पता ही है क्या करने वाले। अभी मैं अगर ls करके देखूंगा तो मेरे पे एक गिटहब रेपो पड़ी है। अब मेरे को इसी में एक और एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, बस डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स होंगे उसके। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मुझे मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक
दुर्गेश गिटहब करके सर्च करूंगा तो शायद मेरे को मिल जाएगा। यहाँ पे ये SCM 2.0 दैट इज लाइक दो टू टीयर एप्लीकेशन है यहाँ पे इसकी। हाँ यही है टू टीयर एप्लीकेशन। इसकी डॉकर कंपोज फाइल में क्या लिखा है पहले हम समझ लेते हैं। डॉकर कंपोज फाइल में क्या क्या लिखा है उसके बाद देखेंगे। तो वर्जन, सबसे पहले वर्जन मेंशन है कि कौन सा वर्जन यूज़ करने वाले हैं। सर्विसेज, सर्विसेज के अंदर सबसे पहला जो कंटेनर चलाना है वो माई एसक्यूएल का चलाना है। माई एसक्यूएल में जो इमेज उठानी है उसका नाम, कि इमेज कहाँ से लेनी है, ऑफकोर्स ये डॉकर हब से उठा के लेके आएगा। कंटेनर का नाम और इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर दिए हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने के बाद जो इन्वायरमेंट वेरिएबल लाइक पासवर्ड क्या होगा, तो मैं इसको रूट ही रखूंगा, कोई अलग से यूजर नेम पासवर्ड नहीं बना रहा। और उसका नेम सेट कर दिया है। पोर्ट एक्सपोज कर दिया है, कौन से पोर्ट पे ये डेटाबेस चलेगा, और एक वॉल्यूम मैप कर दिया है। इस वॉल्यूम सेक्शन का मतलब क्या है कि लाइक जो भी मेरा डेटा वैर लिव माई में पड़ा हो उसको मुझे कॉपी करना है लाइक कंटेनर के इस जगह पे। जो भी डेटा आता रहे उसको कॉपी करते रहो। तो ये वॉल्यूम की मैपिंग कर दी है। उसके बाद एक और इमेज हमें चलानी है। एक और इमेज का कंटेनर बनाना है, डेट इज PHP माई एडमिन। ये क्या करेगा, ये मुझे एक UI दे देगा मेरे डेटाबेस के लिए। जो MySQL का डेटाबेस चल रहा है उसका UI दे देगा। उसमें भी हमें कंटेनर का नेम देना है, इमेज का नेम देना है, और इन्वायरमेंट वेरिएबल जो मैंने ऊपर सेट किए थे। ऊपर कौन कौन से इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किए थे, ये MySQL का रूट पासवर्ड क्या है, डेटाबेस क्या है। तो मैं जो PHP माई एडमिन का जो होस्ट होगा वो MySQL होगा। पोर्ट जो होगा 3306 होगा। जो कंटेनर का पोर्ट होगा 3306। जो यूज़र है वो रूट है, एंड जो पासवर्ड है रूट 1234 है। ये इन्वायरमेंट वेरिएबल अगर नहीं होंगे तो मेरा PHP माई एडमिन का पेज मेरे लाइक ये MySQL का जो कंटेनर चलेगा इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। और PHP माई एडमिन कौन से पोर्ट पे चलेगा, बेसिकली कंटेनर के अंदर तो 80 पे चलेगा, और कंटेनर के बाहर जो मेरा सर्वर होगा उसको 8081 पे ये मैप होगा। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि जब तक MySQL की इमेज ना चले, MySQL का डेटाबेस क्रिएट ना हो, तब तक PHP माई एडमिन क्रिएट नहीं होना चाहिए। डिपेंड्स ऑन का यही मतलब है कि जब तक मेरा MySQL की इमेज से कंटेनर ना बने तब तक मेरे PHP एडमिन का कंटेनर नहीं बनेगा। जब वो बन जाएगा उसके बाद ही मेरा PHP एडमिन बनना चाहिए। उसके बाद मेरी मेन जो एप्लीकेशन है, जो मेरी जावा बेस एप्लीकेशन है उसको सेट कर लिया है यहाँ पे। डिपेंड्स ऑन किधर गया, स्प्रिंग बूट बिल्ड। जो भी मेरी फाइल पड़ी हो वहाँ पे डॉकर फाइल, उसको बिल्ड कर दो। अब ये डॉकर फाइल भी यहाँ पे पड़ी है, ये रही। अब ये डॉकर फाइल में क्या पड़ा हुआ है, ये डॉकर फाइल में क्या पड़ा हुआ है, फ्रॉम ओपन जेडीके जो इमेज उठानी है वो बेस इमेज ओपन जेडीके की रखनी है, वर्किंग डायरेक्टरी सेट करनी है। और ये कॉपी डिस्ट scm.जार, जावा का जो प्रोजेक्ट होता है उसे हम डॉट जार में सेव करते हैं। जो सारा बिल्ड पैकेज है ना वो डॉट जार में सेव है। और ये कहाँ पे है, ये आई गेस तो यहीं कहीं पे सेव है। लेट मी सी, डिस्ट फोल्डर में अगर मैं जाऊंगा तो ये रही मेरी जार फाइल यहाँ पे सेव है। इसको उठा के कहाँ पे कॉपी करना है, कंटेनर की जो वर्किंग डायरेक्टरी थी ना /ऐप, वहां पे कॉपी कर देना है। जो ऊपर हमने वर्किंग डायरेक्टरी सेट किया है ना /ऐप, वहां पे उठा के इस लाइक जार फाइल को कॉपी कर लेना है। और कौन से पोर्ट पे चलना चाहिए, 8080 पे हमारी एप्लीकेशन रन करनी चाहिए। ये डॉकर फाइल मैंने लिख चुका हूँ। और उसके बाद डॉकर कंपोज YAML पे क्या करूँगा, बस इसको मेंशन कर दूंगा कि मेरी जो भी बिल्ड डॉट जो भी मेरी डॉकर फाइल है उसको बिल्ड कर देना है। उसके बाद उसके कंटेनर का नेम है और सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ पे भी सेट कर दिए हैं। अभी आपको इन इन्वायरमेंट वेरिएबल में इतना लाइक डीप डाउन घुसने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम सिंपली देख रहे हैं कि कैसे डॉकर कंपोज की हेल्प से डिप्लॉय करते हैं। सो और जो मेरा कंटेनर चलेगा वो 8080 पे चलेगा, और वो मैपिंग जो होगी सर्वर के साथ वो 8082 पे होगी। ये हमारी डॉकर कंपोज की फाइल है। तो और ये मेरी गिटहब रेपो है। तो मैं क्या करूँगा, इसका दोबारा रेपो के मेन पार्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे कॉपी HTTPS का URL कॉपी करूँगा, EC2 इंस्टेंस पे जाऊँगा, फिर से यहाँ पे गेट क्लोन लिखूँगा और पेस्ट कर दूँगा।
देन एंटर प्रेस करूँगा, ये सारी रेपो को उठा के लेके आएगा। रेपो के अंदर जितने भी फोल्डर हैं सबको उठा के लेके आएगा और ये रही मेरी गिटहब रेपो। इस बार मैं चेंज डायरेक्टरी में SCM डालूँगा एंड LS प्रेस करके देखूँगा तो यहाँ पे मेरी सब चीज़ें जितनी भी फाइल्स थी फोल्डर से सारे आ चुके हैं। तो मेरे को सिंपली मतलब है डॉकर कंपोज से। तो अभी मैंने डॉकर कंपोज अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं किया है, तो उसके लिए जो कमांड है सिंपली apt install docker हाइफन कंपोज, हाँ प्रेस वाई, तो ये मेरे सिस्टम में डॉकर कंपोज को इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद हम देखेंगे, अब मुझे सिर्फ एक कमांड रन करनी है, सारे के सारे कंटेनर अपने आप रन कर देगा। 3 कंटेनर थे ना उसमें, पहला कंटेनर किसका था? पहला कंटेनर था मेरा, वेट अ मिनट, पहला कंटेनर जो इसे रन करना था वो रन करना था MySQL का, देन उसके बाद PHP माई एडमिन का, देन उसके बाद जो मेरी मेन एप्लीकेशन थी उसका है। और ये तीनों आपस में एक दूसरे से एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे, हमें कोई नेटवर्किंग सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इसका फ़ायदा है डॉकर कंपोज फाइल का। तो मुझे कौन सी कमांड चलानी है? डॉकर डॉकर कंपोज हाइफन कंपोज अप हाइफन डी डिटैच मोड। जैसे ही मैं ये कमांड चलाऊंगा तो सबसे पहले क्या उठा के लाएगा? MySQL की इमेज उठा के लेके आएगा। तो ये सारी MySQL की सारी डिपेंडेंसीज वगैरह को उठा के लेके आएगा। उसके बाद उसके बाद थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। ये MySQL उठा के ले आया। अब पुलिंग माई PHP माई एडमिन, क्या कर रहा है ये? PHP माई एडमिन को उठा के लेके आ रहा है, उसकी सारी लेयर को उठा के लेके आएगा। डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, सब फाइल को एक्सेप्ट कर रहा है। और लास्टली वो क्या करेगा, मेरे जो फ्रंट एंड है उसको बिल्ड करेगा। ये देखो बिल्ड हो रही है मेरी फ्रॉम ओपन JDK, पहली लेयर थी मेरी। उसके बाद पुलिंग ओपन JDK की इमेज को उठा के ला रहा है, बेस इमेज को। अभी हम डॉकर PS करके देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी इमेजेस पड़ी हुई हैं। वर्किंग डायरेक्टरी ये सेट कर रहा है /app एंड कॉपी भी कर रहा है इसमें, और आई थिंक डन, सब कुछ हो चुका है। तो मैं डॉकर PS करके अगर मैं देखूं तो कौन कौन से कंटेनर मेरे चल रहे हैं इस समय। इस समय मेरा चल रहा है यूट्यूब क्लोन चल रहा है जो मैंने पहले सेट किया था, MySQL चल रहा है, PHP माई एडमिन चल रहा है, और मेरा एक फ्रंट एंड चल रहा है शो। और मेरे पास इमेजेस कौन कौन सी पड़ी हैं? डॉकर इमेजेस, तो मेरे पास एक SCM की इमेज बनी पड़ी है, यूट्यूब क्लोन की हमने अभी बनाई थी। उसके बाद ओपन JDK, नोड, MySQL जो जो इसे चाहिए होती हैं वो बेस इमेजेस भी हैं, और जो हमने लाइक डॉकर फाइल की हेल्प से खुद से बनाई हैं वो इमेजेस भी प्रेजेंट है। तो मेरे कौन कौन से पे चल रहे हैं? मेरे पे जो फ्रंट एंड किस पे चल रहा है, वो चल रहा है HCM पे चल रहा है। तो सॉरी, 8082 पे चल रहा है। तो मैं जाऊंगा फिर से इंस्टांसेस पे, सिक्योरिटी पे, और जाके मैं क्या करूंगा, 8082 को अलाउ कर दूंगा, 8082 को अलाउ कर दूंगा। 8082 पोर्ट, सॉरी यहाँ पे नहीं करना, इस सेक्शन मुझे पोर्ट लिखना होता है 8082, और यहाँ ट्रैफिक जो होगा वो कहीं से भी आएगा। और साथ में मेरा जो बैकएंड है वो कहाँ पे चल रहा है? बैकएंड PHP माई एडमिन मेरा 8081 पे चल रहा है। तो मैं साथ में 8081 भी क्या करूँगा, उसको भी इनबाउंड लिस्ट में ऐड कर दूंगा एंड सेव रूल पे क्लिक करूंगा। अगेन मैं क्या करूंगा, सेम आईपी को कॉपी करूंगा, सेम आईपी क्या, अभी मेरी सेम आईपी पोर्ट 3000 पे कौन सी एप्लीकेशन चल रही है? यूट्यूब क्लोन। मैं जैसे ही एप्लीकेशन का पोर्ट चेंज करूंगा, मैं इसको 8082 करूंगा तो मेरी दूसरी एप्लीकेशन चलेगी। जस्ट वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, लोड कर रहा है ये। कुछ एरर आ गया है, लेट मी सॉल्व दिस एरर। ओके, 8082 पे मेरा फ्रंट एंड चलना चाहिए, या 80, तो ये क्यों नहीं रन हो रहा है? लेट मी सॉल्व दिस एरर। सो बेसिकली हुआ क्या है, मेरा 3 कंटेनर ही चल रहे हैं जिसमें 4 चलने चाहिए, और मेरा जो फ्रंट एंड है
कंपोज वाले प्रोजेक्ट का वो नहीं चल रहा था। तो मैंने एक दोबारा डॉकर कंपोज वाली कमांड चलाई, तो इसने क्या किया, एक नया कंटेनर बना के दे दिया मुझे। एंड स्टार्टिंग एससीएम स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। सो अब दोबारा से चेक करते हैं कि कुछ इशू रिजॉल्व हुआ हमारा या नहीं हुआ। तो पोर्ट जो था वो 8082 पे था। हाँ, अभी हमारा ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। अभी हम एक नए टैब पे लाइक अपने उसको एक्सेस करके देखते हैं कि मेरा पीएचपी का कंटेनर चल रहा है नहीं चल रहा। तो मेरा पीएचपी का कंटेनर भी चल रहा है। तो अभी हमने क्या देखा, हमने डॉकर कंपोज की हेल्प से 3 कंटेनर चलाए, जिसमें माई डॉकर पीएस, जिसमें माई एसक्यूएल का था, पीएचपी माई एडमिन का था, और एक लाइक फ्रंट एंड था हमारी एप्लीकेशन का। तो देखा कैसे लाइक डॉकर कंपोज एक साथ 3 के 3 कंटेनर बना दिए, अपने आप नेटवर्किंग क्रिएट कर दी। अब नेटवर्किंग कैसे क्रिएट की ये भी देखते हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लाइक आऊँगा एचसीएम वाले पे, यहाँ पे मैं यूज़र्स पे क्लिक करूँगा तो मेरा एक डिफ़ॉल्ट यूज़र बना पड़ा है, एंड दैट इज़ एडमिन। और मैं अगर लॉगिन करके देखता हूँ admin@gmail.com से, कॉपी नहीं हो रहा है। जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ पे आऊँगा वापस होम पेज पे, अपने लॉगिन पे क्लिक करता हूँ अगर मैं, और एडमिन डालूंगा, और यहाँ पे लाइक पासवर्ड में एडमिन डालूंगा। तो अगर एक नेटवर्किंग सेट है तो लाइक ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए। मेरा पी डेटाबेस जो कि पीएचपी माई एडमिन में से मैं एक्सेस कर रहा हूँ, SCM20, जो कि मेरे डेटाबेस का नेम था। अगर आपने डॉकर फाइल में ध्यान दिया होगा तो मैंने जो डेटाबेस का नाम दिया था वो SCM20 था। और जो डेटाबेस की इमेज है वो मैं कैसे जो कंटेनर चल रहा है उसका यूआई कैसे एक्सेस कर रहा हूँ, पीएचपी माई एडमिन से। और ये तीनों जो कंटेनर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जो ये एडमिन की जो ईमेल होगी अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो ये लॉगिन हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये आपस में एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्किंग से कनेक्टेड है, हमें कोई नेटवर्किंग भी सेट करनी नहीं पड़ी। और जैसे ही अगर मैं पोर्ट चेंज करता हूँ, लेट से मुझे वापस जाना है अपनी यूट्यूब वाली एप्लीकेशन के, तो मैं 3000 क्लिक करूँगा तो मैं यूट्यूब पे वापस आ गया। एक ही इंस्टांस से मेरी 2 एप्लीकेशन चल रही हैं, जो एक डॉकर कंपोज पे बनी है और एक जो डॉकर फाइल की हेल्प से बनाई थी। तो देखा कैसे हुआ ये सब चीज़ें। डॉकर कंपोज अप लिखा तो सारे कंटेनर चल गए, तीनों के तीनों, डेटाबेस, फ्रंट एंड और पीएचपी माई एडमिन। और जैसे ही मैं डॉकर कंपोज डाउन लिखूंगा तो लाइक ये नहीं चलेगा। वो भी आपको करके ही दिखा देता हूँ। डॉकर, मैं ऊपर वाली कमांड ही लेके आऊँगा। हाँ, आपकी जगह मुझे क्या करना है, डाउन, तो सारे कंटेनर को बंद कर देगा। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? डॉकर कंपोज डाउन, आई डोंट थिंक सो, कोई गड़बड़ हुई है। लेट से ये, हाँ अभी भी चल रहा है। तो डॉकर कंपोज डाउन -d हटा देता हूँ। हाँ, अब ये इसने सारे कंटेनर को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। अब रीलोड करूंगा, नहीं चलेंगे। साइड क्या हो गई, कांट बी रीच। दोबारा क्लिक करता हूँ अप पे, मेरे कंटेनर दोबारा चल जाएंगे। दोबारा इसने सारे कंटेनर बना दिए। क्रिएटिंग माई एसक्यूएल पीएचपी माई एडमिन एससीएम स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। दोबारा मैं रिलोड पे क्लिक करूंगा, दोबारा मेरा चल गया। देखा कितना सिंपल है 3 की 3 कंटेनर को मैनेज करना एक कमांड में। आप एक कमांड में डाउन, डिफॉल्ट नेटवर्किंग सेट हो गई। तो डॉकर कंपोज हमारे लिए कितना ज़्यादा यूजफुल है। और डॉकर कंपोज से वैसे सारी मैनेजमेंट नहीं होती कंटेनर की, उसके लिए हम क्यूबरनेट्स को ज़्यादा अच्छा तरीका मानते हैं, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो अभी इस लेक्चर के लिए बहुत हो गया इतना, लाइक वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, इसको भी हमें फिनिश करनी है। तो अभी तक हमने क्या परफॉर्म किया, हमने एक सिंपली एक डॉकर फाइल के थ्रू एक कंटेनर चलाया। जो सेकंड चीज हमने क्या परफॉर्म की, एक डॉकर कंपोज के थ्रू 3 कंटेनर चलाए, और एक ही EC2 पे हमने 2 एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया। आई थिंक ये डॉकर का बहुत मतलब बहुत डेप्थ में है ये प्रैक्टिकल। अगर आप इसको प्रिपेयर करते हैं, खुद से करके देखेंगे, तो आप लाइक आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ये डॉकर या डॉकर कंपोज के ऊपर या डॉकर के ऊपर। तो ख़त्म करते हैं इसको, इस वीडियो को यहाँ पे, और मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम डॉकर
रजिस्ट्रीज के बारे में देखेंगे, प्राइवेट एंड पब्लिक रजिस्ट्रीज, उसमें हम पुश करके देखेंगे अपने डॉकर हब पे इमेजेस को। अभी तक हमने क्या किया है, टैगिंग देखेंगे। अभी तक हमने सिर्फ एक कंटेनर चलाए हैं, इमेजेस क्रिएट किया, उस इमेजेस को हम डॉकर हब पे पुश करके देखेंगे और देखेंगे कैसे अगर किसी और को चाहिए होगी तो कैसे वो पुल करके लाता है डॉकर हब से इमेजेस को। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, गुड बाय।